शुगर माफिया के बड़े मालियाती फ्रॉड का इंकशाफ, मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी के जरिए चीनी की एक्स मिल कीमत 70 से 90 रुपए तक बढ़ा दी गई। माफिया ने एक साल के दौरान 110 अरब रुपए कमाए। नाजायज कमाई छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाने का भी इंकशाफ। कई बड़े शुगर ग्रुप्स सट्टाबाजों की पुश्तपनाही में शामिल। FIA ने शवाहिद हासिल कर लिए। रमजानुल मुबारक में कीमतें मजीद बढ़ाने का खदशा। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद की दरख्वास्त मुस्तरद। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी खारजा को खत लिखा। हाईकोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ऐलान शुदा मुजरिम है। नैब रेफरेंसेस में भी मुजरिम करार दिया जा चुका। नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर गए, अब तक अदालत पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ की तजदीद पासपोर्ट की दरख्वास्त पर कार्रवाई न की जाए। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो एमरजेंसी ट्रेवल के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वजारत दाखिला ने इलाज की तफसीलात भी मांग ली। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आसान शिकार नहीं बनूंगी। मरियम नवाज कहती हैं, नैब में बुलाकर हमला किया गया, पूरी दुनिया ने वीडियोस देखी, अब रेड जोन बना दिया गया। नैब को इमरान खान की डूबती कश्ती बचाने का मौका नहीं देंगे। बिलावल से अच्छा ताल्लुक है, PDM अपना लाहे-अमल खुद तय करेगी। मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब को नोटिस भी जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर। जयाले भी मरियम नवाज के साथ नैब पेशी पर जाएंगे। कमर जमा कायरा कहते हैं कारकुनों को हिदायत दे दी गई है। PDM इत्तेहाद को मुत्तहिद रखने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। मुतनाज़ बयानात से नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए मुत्तहिद होना है, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं। सरबरा PDM का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज का मशवरा। शेख रशीद कहते हैं, मरियम नवाज ने खुद जमानत करवा ली, कारकुनों को पहुंचने का कह रही हैं। असली सियासतदान अवाम की ढाल होता है, अवाम को ढाल नहीं बनाता। नून लीग का पावर शो इमरान खान के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए है। ये अपने अखाड़े में दंगल करने जा रहे हैं। ड्रा नहीं बता रहा हूं, लाहौर में रेड अलर्ट है। नैब ऑफिस के अतराफ रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खला में लटक रही है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद जियालों को कानूनी महाज पर भी शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक ये पार्लियामेंट का मामला है और आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में कोई डायरेक्शन जारी नहीं कर सकती। तवक्को है पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए गलत खेल खेला गया। पीपल्स पार्टी कानूनी दरवाजा खटखटाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, इनकी जमात पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है, लेकिन पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग के अमल को पार्लिमानी कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन चोरी को कायम रखने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। यौम पाकिस्तान की परेड आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शरीक होंगे। फौजी कुव्वत का भी भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में दोपहर 2:30 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से श्रीलंकन आर्मी जनरल सलवा की मुलाकात। जनरल सलवा ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। कमांडर श्रीलंकन आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। जनरल नदीम रजा से बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड की भी मुलाकात। सलामती, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर समेत पंजाब के 9 इस्लामी तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद। इस्लामाबाद और KP में भी कोरोना से मुतासरा शहरों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। असातिज़ा को काम के लिए बुलाया जा सकेगा। 9वीं या 12वीं जमात के इम्तहानात मई के आखिर में शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शफकत महमूद कहते हैं, बच्चों की सेहत तरजीह है। सूबाई हुकूमतें कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर सकती हैं।
एनसीओसी का 7 अप्रैल को दोबारा जायजा इजलास होगा। लाहौर के प्राइवेट स्कूल्स ने तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी का फैसला मुस्तरद कर दिया। निजी स्कूल्स की इंतजामिया का छुट्टियों के फैसले पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। काशिफ मिर्जा कहते हैं दुनिया में तालीमी इदारों को सबसे आखिर में बंद किया जाता है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। स्कूल्स मजीद बंद नहीं होंगे, तालीमी इदारे खुले रहेंगे। तादीबी कार्रवाइयां बंद ना हुई तो लॉन्ग मार्च होगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं स्कूल हर सूरत खोलेंगे, तालीम का मजीद हर्ज नहीं कर सकते। लाहौर की शिमाली छावनी में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 अहलकार जख्मी हो गए। मुकाबले की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। डाकुओं की हलाकत के बाद अहलकारों को नारे लगाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने एक घर में पनाह ले रखी थी। शोरकोट में जुल्म की इंतहा, दिन दिहाड़े सरे बाजार एक शख्स कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल। चंद रोज कबल नवाही इलाके अल्लाह यार जोधा के मेले में मकतूल तौकीर और कातिल लियाकत के माबैन वॉलीबॉल मैच के दौरान झगड़ा हुआ। कातिल लियाकत उर्फ भोली ताहाल आजाद। पाकिस्तानी मास्टर ब्लास्टर का एक और कारनामा, बाबर आजम दुनियाई क्रिकेट के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कोहली का पहला नंबर, टॉप 10 बाउलर्स की फहरिस्त में मोहम्मद आमिर का 9वां नंबर बरकरार। ग्रीन शर्ट्स का दौरे जनूबी अफ्रीका, स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की कोरोना वैक्सीनेशन आज होगी। PSL 6 में पहली डोज लगवाने वाले प्लेयर्स को दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। रवानगी से कबल प्लेयर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच, टीम ग्रीन ने टीम व्हाइट को 2 रन से शिकस्त दे दी। टीम ग्रीन ने टीम व्हाइट को जीत के लिए 357 रन का हदफ दिया था। मोहम्मद रिजवान ने 112 रन स्कोर किए। सऊदी अरब में गर्दो गुबार का तूफान, दारुल हुकूमत रियाद, तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा समेत कई इलाकों में हद निगाह 0 हो गई। 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, शहरियों को घर मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। रूस समेत दरपेश चैलेंजेस से मिलकर नबर्द आजमा होंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का इत्तफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं चीन का सख्त रवैया इज्तिमाई खुशहाली और सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का पहला यूरोप, नेटो और यूरोपीय कमीशन का दौरा।